2 in 1 ब्लेजर है ये। अगर आपको अंदर से पहनना है तो आप अंदर से भी पहन सकते हो। देखो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, सीधा करके भी इसका लुक एकदम मस्त प्रोफेशनल ब्लेजर जैसा आने वाला है। और देखो ये रहा इसका ऊपर साइड का फ्रंट लुक। ये जो हमने शोल्डर पैड लगाए इसकी वजह से देखो ये शोल्डर वाला तो पॉकेट भी एकदम बड़ी आ गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारे सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी कि ओवरकोट बनाना सिखाइए, तो आज हम ओवरकोट बनाना ही सीखने वाले हैं, वो भी इस वाले फैब्रिक से। वो हम विंटर के लिए बनाने वाले हैं। और जैसी डिमांड थी कि विंटर के लिए हम सिखाओ हमें, तो मैं आपको विंटर के लिए ओवरकोट बनाना सिखा रही हूँ इस वाले फैब्रिक से। ये कौन सा फैब्रिक है, ये फर वाला फैब्रिक है जिससे हमने हुडी बनाई थी, सेम वही फैब्रिक है, बस इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज है। ये सिंगल है फैब्रिक और ये फैब्रिक की बैक वाली साइड है। क्वालिटी काफी अच्छी है, यहाँ से स्ट्रेचेबल भी है। पर इस फैब्रिक के अंदर मैं पीछे साइड लाइक्रा फ्यूजिंग भी लगाने वाली हूँ। जैसे हमने उसमें लगाई थी ना लाइक्रा फ्यूजिंग अंदर से, वैसे हम इस वाले फैब्रिक में भी लाइक्रा फ्यूजिंग लगाएंगे। तो लाइक्रा फ्यूजिंग हम कौन सी लगाने वाले हैं, तो ये जो पतली वाली चुन्नी लाइक्रा फ्यूजिंग आती है ना, एकदम पतली, ये हम इसमें लगाने वाले हैं क्योंकि ये एकदम पतली रहती है और ये भी देखो स्ट्रेचेबल रहती है यहाँ से। ये जब हम इसको लगाएंगे तो इससे फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आ जाएगी। जब हमने आपको हुडी बनाना सिखाया था तब मैंने ये लाइक्रा फ्यूजिंग उसमें यूज की थी, तो किसी ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि जो लाइक्रा फ्यूजिंग या जो फैब्रिक आप इसमें लगा रहे हो वो फैब्रिक क्या बेलवेट पे भी आप लगा सकते हो। तो यस, आप ये लाइक्रा फ्यूजिंग को बेलवेट का जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है उस पर भी लगा सकते हो, उससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाती है। वैसा रोल जो होता है ना वो ऐसा भंजने लगता है, वो नहीं होगा, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फैब्रिक है इसमें इस फ्यूजिंग को पेस्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है, इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पर लेंथ में 2 मीटर लिया है और फैब्रिक की जो विड्थ है वो कितनी है, वो फैब्रिक की विड्थ हमारी 70 इंच की है। 70 इंच विड्थ वाला ये फैब्रिक है। तो यहाँ पर हमने पूरे ही फैब्रिक में फ्यूजिंग लगा दी है। फ्यूजिंग लगाने के बाद बैक साइड से ऐसे दिखेगा और फ्रंट वाली साइड से ऐसे दिखेगा। जिस साइड से फैब्रिक का कलर ऐसे डार्क दिखेगा वहां से आपको इस तरह से ओवरकोट जो रहेगा वो बनाना होगा। तो यहाँ से फैब्रिक हमारा ऊपर वाली साइड का है, तो यहाँ पर क्या करना है, फैब्रिक को इस तरह से किनारी से किनारी को मिलाना है। ऐसे किनारी से किनारी को मिलाने के बाद यहाँ से इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फैब्रिक को रख लेना है। अब इस ओवरकोट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेजरमेंट। तो यहाँ पर ये रहा हमारा मेजरमेंट। लेंथ 32 इंच की है, चेस्ट राउंड 31 इंच का है, वेस्ट राउंड 26 इंच का है, हिप राउंड 36 इंच का है, शोल्डर हमारा 14 इंच का है, स्लीव की लेंथ 22 इंच की और स्लीव्स का जो राउंड रहेगा वो 8 इंच का रहेगा। और पॉकेट अटैच करना स्टार्ट करेंगे हम 18 इंच से। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो ओपन वाली साइड है, यानी ये जो सैल्वेज वाली साइड रहेगी ना, वो हमें अपनी वाली साइड रखना है इस तरह से। और यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर हमें किनारी से 8 इंच पे मार्क करना है। कितने इंच पे, 8 इंच पे निशान लगाते जाना है। जैसे हमने पूरे में 8-8 इंच पे निशान लगा दिए और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इन सभी निशान को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमने मेजर टेप को रखा है और यहाँ से हम अपने कोट की लेंथ का मार्क करेंगे। तो हमारा ओवर कोट कितने इंच का बन रहा है, 32 इंच का। तो हाफ इंच ऊपर साइड सिलाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32.5 इंच। इसके बाद नीचे साइड जो रहेगा हम इसको अंदर साइड थोड़ा बड़ा फोल्ड करेंगे, ऐसा चौड़ा फोल्ड होके आना चाहिए। तो वो कितना इंच का फोल्ड होके आना चाहिए, 2 इंच का। तो हम 2.5 इंच का फैब्रिक रखेंगे। जितनी आपकी कोट की लंबाई है उसमें 3 इंच प्लस करके आपको यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर बना दो। ये 8 इंच का जो फैब्रिक है ना, ये हम छोड़ देंगे, ये हम नहीं काउंट करेंगे। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है। जितना आपका फुल शोल्डर है उसको आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 इंच। अब इसमें हमें प्लस हाफ इंच करना है, तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। आधे इंच प्लस करके क्यों मार्क किया, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम आर्मोल रखने वाले हैं 7 इंच पे। थोड़ा सा लूज और बड़ा ही आर्मोल आपको रखना है। इसके बाद मेजर टेप आपका यहीं रहेगा और यहाँ से आप वेस्ट लेंथ का मार्क करो कि कितने इंच पर, 14 इंच पे। इसके बाद साइड हिप जो राउंड है, हिप राउंड का लिए मार्क करोगे। अब तो मैंने 20 इंच पे लिया था तो वहीं पर मैं इसको लगा रही हूँ। अब हमें यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाने हैं। जितना भी आपका चेस्ट का राउंड रहेगा उसको डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 7.75। अब आपको इसमें क्या करना है, 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है 4 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ओवरकोट जो रहता है वो लूज रहता है। तो जितना भी आपका राउंड है उसमें से डिवाइडेड बाय 4 करना है, फिर आपको लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है, जितना भी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 4, इसके बाद लूजिंग 1.5 इंच की ऐड। सेम यही हिप में करना है हमें। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.25 पे, यहाँ पर हम मार्क करेंगे 8 इंच पे और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। अब हमें इन दोनों निशान को आपस में मैच कर देना है। ये ज़्यादा राउंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा और आप इसको लूज रखना चाहो तो रख सकते हो। कितना, 0.75 जितना और लूज रख लेते हैं ताकि ये वाला पार्ट आपको अंदर जाता हुआ ना मिले, थोड़ा सा स्ट्रेट में मिल जाए। ये हो गया। फिर इसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। तो जो नॉर्मल मेजरमेंट था उससे मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर लिया।
जितना आपने यहाँ पर लिया है, कितना 10.5, उससे आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। 10.5 की जगह हम यहाँ पर 11.5 लेने वाले हैं। 1 इंच बड़ा लिया है मैंने, आपको थोड़ा और बड़ा रखना है, जैसे 2 इंच बड़ा या 2.5 इंच बड़ा, तो आप उतना भी रख सकते हो। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे, जितना आपका सिलाई में जाने वाला है। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है, शोल्डर को डाउन करना है। तो हम यहाँ पर कितना शोल्डर डाउन करेंगे, तो उसके लिए आपको ये शोल्डर डाउन वाला चार्ट देखना है। हमारा चेस्ट राउंड इसके अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पर 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो देखो यहाँ से हमने 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया, और ध्यान रखना मैंने जो आर्मोल की लेंथ ली है उसी में से शोल्डर को डाउन किया है। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ का मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम नेक विड्थ का मार्क कर रहे हैं 2.5 इंच पे। ये आपके साइज के अकॉर्डिंग सभी का अलग अलग आएगा। और यहाँ पर हम नेक डीप 3 इंच का लेने वाले हैं। यहाँ पर इन दोनों निशान को भी इस तरह से लंबा कर देंगे। इस तरह से लंबा करने के बाद यहाँ पर इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इसके बाद इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरह से डाउन में मिला देना है। इतना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम करना है हमें, और इस तरह से इसमें मार्क कर देना है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रेंच कर्व को रखना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमने आर्मोल का शेप बना दिया है। अब जैसा हमने इसको ड्रॉ किया है, सेम इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये कटिंग हो गया है। देखो यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है, और यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक तो हमें अंदर साइड एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 इंच इसको बड़ा रखेंगे। 1.5 इंच या 2 इंच आप रख सकते हो इसको बड़ा। ये फिटिंग वाली लाइन है, इससे अंदर कितना गए हैं, 2 इंच। यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े बटन्स लगेंगे जो इस पट्टी को ऐसे ऊपर से कवर कर लेंगे। ऐसे कोट वाला पार्ट रहेगा। यहाँ से कहाँ से हमें टर्न करना है, ये वाली जो लाइन है इससे 1 इंच बाहर साइड मार्क करो, और फिर इस लाइन का आप सेंटर निकाल लो। यहाँ से हमारा ये वाला जो पार्ट रहेगा इस तरह से ऐसे टर्न होगा। तो कैसे टर्न करना है वो आपको इस तरह से स्केल को रखना है क्रॉस में, और आपकी चॉइस है कि आप उसको कहाँ से टर्न करना चाहते हो, मतलब कितने नीचे तक, जितना नीचे ले जाना है आपको आप ले जा सकते हो। तो देखो हम यहाँ वेस्ट वाली लाइन जो है ना, यहाँ तक इसको रखने वाले हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। ये वाला पार्ट के लिए हमने मार्क भी कर लिया है। अब जैसा ये है सेम यहाँ से ये 2 इंच वाला जो फैब्रिक रहेगा इतना बस हमें नहीं लेना है, इसको बाहर छोड़ देना। बाकी हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो पार्ट है सेम इसके जैसा हमें बैक कटिंग करना है। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है हमने ये लिया है। अब यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और यहाँ से फोल्ड करना है हमें। इतना हमें इसको फोल्ड कर देना है, इतना हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ पर इसको ऐसे रख लेना है। इस तरह से हमने इसको अंदर कर दिया और यहाँ पर इस तरह से जमा कर रख लिया है। इस तरह से हमने 2 स्ट्रेट लाइन बना दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मेजर टेप को रखना है। यहाँ से हमने शोल्डर डाउन जितना भी किया था उससे डबल फैब्रिक पे हमें यहाँ पर मार्क करना है, डबल पे। 1 इंच हमने शोल्डर डाउन किया था, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंच। तो यहाँ से हमें इस वाले पॉइंट से 2 इंच पे हमने मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ से कितना करना है, जितना हमने यहाँ से मार्क किया उससे आधे इंच कम हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब हमें चेक करना है नेक विड्थ, ये कितनी ली थी हमने, 2.5, तो यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर शोल्डर कितना लिया था हमने, 7.5 इंच सिलाई मार्जिन को मिलाते हुए, तो यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। विथ सिलाई मार्जिन को ऐसे स्ट्रेट में मिला देना है। तो देखो यहाँ से हम नेक लेंगे 1 इंच। 1 इंच सभी के लिए फिक्स नहीं है, जितना आपने शोल्डर डाउन किया है उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर नेक लेना है। अब देखो यहाँ से इस तरह से इसको कट कर देना है। अब ये जो आर्मोल वाली लाइन है ना, यहीं से इसको कट करेंगे एकदम लेवल में, बस देखना कि अंदर वाला फैब्रिक कट ना हो जाए। इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर सभी जगह नॉच लगा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बैक का नेक भी कटिंग कर दिया, और यहाँ पर हमने बैक का पूरा ही पार्ट कट कर दिया है, और फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है। तो अभी इसको भी साइड करेंगे। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है अभी हमने ये लिया है, और इसमें से हमें स्लीव निकालनी है, और यहाँ से फैब्रिक को हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसकी विड्थ हमें कितनी चाहिए, जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है उतना ही हमें इसको विड्थ में रखना है। कितना, 7.75, 7.25 इंच। तो देखो अभी ये कितने इंच आ रहा है, 7.25 इंच। तो यहाँ से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। अब देखो यहाँ से हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच का फैब्रिक रखेंगे नीचे साइड फोल्ड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है, और यहाँ से हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमारी कितनी है, 22 इंच की। तो 22.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि आधे इंच ऊपर साइड भी सिलाई में जाने वाला है। अब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है। यहाँ पर हम स्लीव को कितना डाउन करेंगे, 4.5 इंच। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, कितना, 4.5 इंच डाउन करना। अब हमें ये स्लीव कर्व लेना है। स्लीव कर्व को यहाँ पर इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर हम स्लीव का शेप ड्रॉ कर देंगे। स्लीव की फिटिंग कितनी है हमारी, 8 इंच, उसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 4 इंच।
और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सिलाई मार्जिन दे देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पर हमें लेना है ये हिप कर्व। इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक राउंड वाली जो लाइन रहेगी वो ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा कम करके रखना है क्योंकि विड्थ ज्यादा लगेगी। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरह से, यहाँ पर एक सेंटर का कट लगाएंगे। अब यहाँ से एक और ये दो फैब्रिक उठाने हैं और यहाँ पर बहुत कम ही एक्स्ट्रा गोलाई करनी, बिल्कुल हल्की सी, देखो इतनी सी, ज़्यादा नहीं लेना है आपको, बहुत कम लेना है, नहीं तो ये फैब्रिक उठा हुआ दिखेगा क्योंकि डाउन ज़्यादा किया है ना हमने इसलिए। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब हमें यहाँ से इसकी नेक की कटिंग करनी है। अभी हमने नेक भी कटिंग कर दिया है। नेक कटिंग के साथ ही इसकी कटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने मेन फैब्रिक कट किया था सेम उसी के जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर दिया है। जैसा ये बैक वाला पार्ट था सेम इसी के जैसे हमने अस्तर को भी कट किया है। बस यहाँ से इसको 1 इंच छोटा रखा है। यहाँ से ये 2 इंच फोल्ड होके जाने वाला है ना, इतना तो आपको इसको छोटा ही रखना है। इससे ऊपर 1 इंच और एक्स्ट्रा कम करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको इसको 3 इंच छोटा रखना है। और सेम इसको भी यहाँ से 3 इंच छोटा रखना है और यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी कट कर दिया। और जितना हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा लिया था यानी कि 8 इंच का, तो उतना आपको इस वाले फैब्रिक को छोटा रखना है और बस यहाँ से 1 इंच बड़ा रखना क्योंकि आधे इंच ये सिलाई में जाएगा और आधे इंच ये सिलाई में जाएगा। तो इतना हमने इसको पीछे रखा है और बाकी इस वाले को भी कट कर दिया। और जैसी हमारी स्लीव थी, स्लीव को भी हमने सेम कट किया है। स्लीव में भी बस हमने यहाँ से आधे इंच इसको छोटा रखा है, बाकी स्लीव के अस्तर को भी हमने सेम इसी के नाप से कट कर दिया है। अब हमारी यहाँ पर कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। नीचे साइड से हमने इसको छोटा क्यों रखा है, क्योंकि देखो यहाँ से ये वाला फैब्रिक इतना फोल्ड होकर आएगा तो ये वाला पार्ट अंदर साइड पलटी होगा, तो अस्तर यहाँ पर ऐसे सिलेगा ना, तो फिर देखो लेवल में आ जाएगा ना, लेवल में पूरा अंडरग्राउंड ये वाला कोट जो रहेगा हमारा बनने वाला है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है फ्रंट वाला, उसमें क्या करना है, यहाँ से ये जो 2 इंच पे हमने मार्क किया है ना, 2 इंच के पास से फैब्रिक को ऐसे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट में रखना है। मेजर टेप को यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मेजर टेप को रखना है और 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसमें क्रॉस में निशान लगा देंगे। देखो यहाँ पर इसको ऐसे कट करेंगे इसी के लेवल में नेक को, यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक कटिंग हो गया। ये वाला जो पार्ट रहेगा इस तरह से ऐसे पलट के आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने मार्क किया था, यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। यहाँ से यहाँ तक का गैप छोड़ देंगे कॉलर लगाने के लिए और यहाँ से हम 1/2 इंच के गैप पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर एक स्ट्रेट में कट लगाया है और यहाँ पर भी राउंड था तो हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसको ऐसे इस तरह से पॉइंट को लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको पलट देंगे। पलट के हमने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह से रखेंगे। कोट कॉलर वाला नेक होता है वो इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐसे पलटी करना है। देखो यहाँ से ये पलट के आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर कॉलर अटैच हो जाएगी। और जैसे हमने इसको रेडी किया है इसी के जैसे हमने इस साइड वाले पार्ट को भी रेडी किया है। तो देखो दोनों पार्ट हमारे कुछ इस तरह से आने वाले हैं। ये ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, काज बटन लगेंगे जब, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर को ज्वाइन करते टाइम ये वाली जो पट्टी है नीचे वाली, इसको छोड़ देना है। सिर्फ इसी वाले पार्ट में हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। ये रहा हमारा बैक वाला पार्ट। लाइनिंग का भी कोई काम नहीं है, लाइनिंग हमारा पूरा अलग से लगेगा। यहाँ पर बैक वाले पार्ट को लिया, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के ज्वाइन कर देंगे दोनों ही शोल्डर को अटैच करने के बाद अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो देखो सीधा करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है इसमें हमें कॉलर अटैच करनी है। तो पहले हम कॉलर को मेजर करेंगे। यहाँ से इस तरह से मेजर करना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच की कॉलर कटिंग करेंगे। कॉलर कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने पेपर कैनवास लिया है। कॉलर की विड्थ हमें यहाँ पर 3.5 इंच रखनी है। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इस लाइन का सेंटर निकालेंगे, सेंटर से आधे इंच अंदर ऐसे मिलाते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। जितनी बड़ी कॉलर है उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 7.5। यहाँ पर इस लाइन पे ऐसे राउंड वाली लाइन पे घुमाते हुए इस तरह से हमने कॉलर का साइज मेजर किया। जहाँ पर कॉलर आ रही है वहां पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ से आधे इंच बाहर साइड इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद 0.25 ऊपर साइड इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है सेम इसी के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपको इसको बाहर नहीं करना है तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हो। यहाँ पर हमारी कोट कॉलर कटिंग हो गई है। ये
कुछ इस तरह से आपकी आ जाएगी। ऐसे लगने के बाद कुछ इस तरह से आने वाली है। कॉलर की पट्टी को हमने यहाँ पर फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ से इसको ऐसे पलट के रखा है। अब हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इस वाली पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद जितना भी फैब्रिक था हाफ इंच का रखा, बाकी का पूरा कट कर दिया है। अब हम इसको पलटी करके सीधा करेंगे। तो देखो यहाँ से इस तरह से हमें कॉलर को पलटी कर देना है और इस तरह से थ्रेड से इसके पॉइंट्स को बाहर निकालना है। अब यहाँ से धागे को हटा देना है। यहाँ पर सेंटर पे एक कट लगा देना है इसको अटैच करने के लिए। अब यहाँ पर हमने अपना फ्रंट एंड बैक पार्ट लिया है और कॉलर को किस तरह से अटैच करना है, इसको सीधा करके रखना है, इसको भी ऐसे रखेंगे, सेंटर से ऐसे मैच करना है और यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक अटैच कर देंगे। कॉलर अभी अटैच नहीं होगी, पहले हम यहाँ पर बैक में लाइनिंग फैब्रिक अटैच करेंगे, इसके बाद ये वाला पार्ट भी यहाँ पर ज्वाइंट होगा, इसके बाद हमारी लास्ट में कॉलर अटैच होगी। पर हमने पहले ही कॉलर को रेडी करके रख लिया है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाना डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में सिखाऊंगी, पर मैंने आपको शॉर्ट में जरूर सिखाया है। तो जिसको भी सीखना है वो दर्पण बुटीक शॉर्ट्स पे जाके इसका जो शॉर्ट वीडियो है वो देख सकता है कि पॉकेट कैसे अटैच करनी है। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा गोलाई वाली जो स्लीव रहेगी वो फ्रंट वाली साइड जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर वाली स्लीव उठाई क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा गोलाई है। इसको इस तरह से पलटी करेंगे और यहाँ पर शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। शोल्डर का सेंटर थोड़ा पीछे आएगा क्योंकि शोल्डर डाउन हमने अलग से किया था ना, इसलिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से स्लीव को मेजर करेंगे। देखो एकदम फिक्स आ रही है। दोनों सेंटर के कट यहाँ पर मैच हो जाएंगे। इसके ऊपर हमने डबल सिलाई भी लगा दी है। डबल सिलाई के साथ ही हमारी स्लीव अटैच हो गई है और इसी के जैसे हमने इस साइड वाली स्लीव को भी अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये जो शोल्डर है इस पे पैड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर शोल्डर पैड लिया है और यहाँ पर जो बड़ा हिस्सा रहेगा जो ऐसे बाहर निकला रहेगा वो हमें बैक साइड रखना है और ये वाला फ्रंट साइड रखना है। इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा बड़ा पैड था तो मैंने इसको कट कर दिया मेरे साइज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर इसको इसके नाप से इस तरह से मैच किया और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर पैड अटैच हो गया है और ये इसका लुक कुछ इस तरह से आने वाला है। देखो यहाँ पर एकदम कड़क हो जाता है ये, जिससे ये एकदम फिनिशिंग के साथ शो होने लगता है। दोनों ही साइड शोल्डर पैड लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर बैक साइड जाना है और बैक वाले पार्ट को इस तरह से सीधा करके रख लेना है। ये हमने बैक पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये जो हमने कट लगाया था ना, यहाँ से ये ऐसे पलटी हो जाएगा इस तरह से और लाइनिंग फैब्रिक हमारा कुछ इस तरह से आने वाला है। अब हमने फ्रंट वाला अस्तर लिया है, इसको कहाँ पर अटैच करना है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको इस तरह से सीधा करके रखना है और ये जो लाइनिंग फैब्रिक रहेगा लाइनिंग वाले फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने 2 इंच का फैब्रिक लिया था इसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लो। फोल्ड करके ऐसे सीधा करके रख लेना है। जितना भी ये वाला फैब्रिक आ रहा है पूरा हम कट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको कट करने के बाद ये वाला जो फैब्रिक रहेगा देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे पलट देंगे, उल्टा करके रखेंगे, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक जो 1/2 इंच का गैप रहेगा वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाना है थोड़ा सा ऊपर तक। यहाँ पर इसको ऐसे टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद इस वाले पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको ऐसे पलट के सीधा करेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये पलट के सीधा हो गया है। यहाँ पर ये ऐसे आएगा और यहाँ पर ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखो पलटने के बाद ये वाला अंदर साइड का लुक कुछ इस तरह से दिखने वाला है इसका। और इसी की जैसे हमने इस साइड वाले पार्ट को भी रेडी कर दिया है, इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। और देखो यहाँ अंदर साइड पॉकेट है जो कुछ इस तरह से रहेगी। यहाँ पर ये बैक फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हमारा बैक वाला पार्ट, देखो बैक वाले पार्ट में हम यहाँ पर लाइनिंग रखकर अटैच कर दिया था। तो अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे पलटना है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी ऐसे पलटी होकर आ जाएगा कट के पास से और बैक वाला लाइनिंग भी पूरा शोल्डर तक ऐसे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के शोल्डर आपस में ऐसे मैच हो जाएंगे। तो अभी हमने मेन फैब्रिक को तो अटैच कर दिया, तो लाइनिंग फैब्रिक के भी शोल्डर को अटैच कर देना है और इसको पूरा अंडरग्राउंड रखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो फ्रंट वाला पार्ट रहेगा ना, फ्रंट वाले पार्ट को हम ऐसे उठाएंगे और यहाँ से इसके शोल्डर को ऐसे घुमाते हुए इन दोनों पार्ट को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर देंगे। और इस साइड वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको ऐसे उठाना है, ये वाला जो पार्ट रहेगा इसको ऐसे घुमाना है, यहाँ शोल्डर से इसको मैच करेंगे और दोनों को ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर शोल्डर को अटैच कर देना है। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के देखो शोल्डर पलटी होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से एक स्लीव लेंगे, देखो जैसे ये वाली हमने स्लीव ली, इसमें एक्स्ट्रा गोलाई भी है। यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर अटैच कर देना है इस स्लीव को। यहाँ पर ऐसे पलट के आ जाएगी
और ये वाली जो स्लीव रहेगी इसको हम इस साइड अटैच करेंगे। सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक में ही अटैच करेंगे, मेन फैब्रिक को छोड़ देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्लीव को अटैच कर दिया, इसको पलट दिया, इस साइड वाली स्लीव को भी अटैच कर दिया। तो यहाँ पर इसको ऐसे दूर करेंगे थोड़ा सा। अब इस वाले पार्ट को ऐसे सीधा करके रखना, इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे दोनों को घुमा के थोड़ा सा, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद ये ऐसे पलट के सीधा होके आ जाएगा। दोनों स्लीव में सेम करेंगे। यहाँ पर इसको अटैच किया, पलट के सीधा करेंगे। और देखो यहाँ पर हमने इतना मार्जिन रखा था जो पलट के ऊपर जाने वाला था, तो देखो यहाँ पर जब ये ऐसे ऊपर पलटी होगा ना, तो दोनों स्लीव यहाँ पर ऐसे बराबर आ जाएगी और इतना फैब्रिक यहाँ पर पलटी हो जाएगा जितना हमने रखा था। तो यहाँ तक ये रेडी हो गया। अब हमें लगाना है इसमें फिटिंग। तो देखो फिटिंग लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये मेन फैब्रिक से इस तरह से मिलाना है, और यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है ऐसे, और इसको ऐसे डबल करके रखना है। पहले जैसे नॉर्मली आप डबल करते हो ना, इसको ऐसे डबल करके इस तरह से रख लो। ऐसे हमने डबल करके रख लिया। अब डबल करके आपने इसको रख लिया है। अब यहाँ पर ऐसे कट्स को मिलाना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्मोल वाला पार्ट ऐसे मैच हो जाए, तो यहाँ पर फिटिंग लगा देनी है। कहाँ तक, स्लीव्स तक। यहाँ पर जो स्टार्टिंग है यहाँ से हमने फिटिंग लगाना स्टार्ट किया, यहाँ से लेके पूरे स्लीव तक यहाँ तक फिटिंग लगाई है। यहाँ तक फिटिंग लगाने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे, और दोनों पार्ट में यहाँ पे भी फिटिंग लगाते हुए जाएंगे ऊपर साइड, और यहाँ से लाइनिंग वाले फैब्रिक में भी साथ में फिटिंग लगाते जाएंगे। लाइनिंग फैब्रिक में हम यहाँ पर स्लीव्स पर ऐसे फिटिंग लगाते जाएंगे, और दोनों पार्ट को ऐसे लाइनिंग को पकड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा आएगा पूरा वो इसको इसके अंदर आपको इस तरह से कर देना है, और सिर्फ आपको लाइनिंग इस तरह से मिल जाएगा। अब देखो ये सीधा हो गया, सीधा यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक फिटिंग में मिला देंगे। देखो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से फिटिंग लगा दी है। अब फिटिंग हमारी लग गई है, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। यहाँ से जो स्लीव रहेगी इसको भी सीधा कर देंगे। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक साइड का पूरा रेडी हो गया हमारा। सेम जैसे फिटिंग हमने यहाँ पर लगाई ऐसे ही फिटिंग हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब हमने सीधा इसको इस साइड से किया था, पर अभी हम जब इसको सीधा करेंगे तो हम नेक वाली साइड से सीधा करेंगे। यहाँ पर हमने दूसरी साइड की भी फिटिंग लगा दी है, और हमने इसको पलट के सीधा कहाँ से किया है, जो नेक वाला साइड था यहाँ से ये खुला हुआ था, यहाँ से हमने इसको पलट के सीधा कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को भी पैक कर देना है, इसलिए हमने पहले कॉलर अटैच नहीं की थी। अब देखो यहाँ पर दोनों नेक वाले पार्ट को इस तरह से रखना है, ये ऐसे मिला के हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर इसके बाद हम इस कॉलर को इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर इसको ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने कॉलर अटैच कर दिया। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर इसको अटैच करेंगे, सिलाई लगा देंगे। कॉलर अटैच करने के साथ ही हमारा पूरा ब्लेजर बनकर रेडी है। ये ऊपर साइड से तो आप पहन ही सकते हो, साथ में आप इसको अंदर साइड से भी वेयर कर सकते हो। देखो अंदर साइड से भी पूरा अंडरग्राउंड रहेगा। अंदर साइड का भी लुक कितना अच्छा आया। अभी मैंने कहीं पे भी प्रेस भी नहीं लगाई है, प्रेस बिना प्रेस के भी देखो इसका लुक इतना बढ़िया है। देखो यहाँ से भी ये कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी अंदर साइड का इतना अच्छा है। 2 in 1 ब्लेजर है ये। अगर आपको अंदर से पहनना है तो आप अंदर से भी पहन सकते हो। देखो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। नेक भी कितना बढ़िया मस्त लग रहा है। देखो बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखने वाला है। और अब मैं आपको इसको सीधा करके भी वेयर करके दिखाती हूँ। फ्रंट साइड से इसको वेयर करने के बाद अब हम इसकी फिनिशिंग भी देखेंगे। ये जो हमने शोल्डर पैड लगाए इसकी वजह से देखो ये शोल्डर वाला पार्ट कितना बढ़िया आ गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बैक वाले पार्ट को हमने बड़ा रखा था, पर फिर भी शोल्डर हमारा सेंटर में आ रहा है। शोल्डर पीछे नहीं जाएगा और आगे भी नहीं आएगा, एकदम लेवल में आएगा, जबकि हमने इसको आगे पीछे रखा था। और स्लीव्स देखो आप, तो स्लीव्स भी देखो एकदम बढ़िया आ गई है। यहाँ पर इसको ऐसे थोड़ा सा ओवर रखा था तो एकदम अंदर चली आएगी, बिल्कुल भी लाइनिंग फैब्रिक कहीं से शो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप इसको देखो इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप होकर आएगा। और पॉकेट की फिनिशिंग देखें हम तो पॉकेट भी एकदम बढ़िया आ गई है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक बिल्कुल शो होता हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ से एकदम पॉकेट बढ़िया आ जाएगी। और देखो ये पॉकेट भी आपकी एकदम बड़ी रहेगी, जिसमें आप अपना फोन वगैरह आसानी से रख सकते हो। तो आप लोग बताओ कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। और देखो कॉलर की फिनिशिंग भी कितनी बढ़िया आई है। और बैक साइड का लुक देखें तो देखो बैक साइड का लुक भी एकदम बढ़िया आ गया है। और फ्रंट साइड से कोट कॉलर बनके अभी हमारा रेडी है। तो अब आपको कोट कॉलर बनाना भी आ गया है और कोट कॉलर वाला कोट भी बनाना आ गया, यानी कि ब्लेजर। तो आप लोग बताओ कि आपको इस ब्लेजर की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।